न्यू फॉर्मेट, हर दिन अलग कहानी, हर दिन अलग सबक। और जिस दिन कहानी वाली वीडियो ना आए उस दिन कोई और सी वीडियो आ जाएगी। इसे कहते हैं लेड बैक एटीट्यूड। हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके? सब खैरियत से होंगे उम्मीद है। यार मैं सोच रहा हूँ कि आज मेरे पास इतनी कहानियाँ कहने को जो मैं कहीं कहीं नहीं सकता। अब इतने अमीर और इतने मशहूर हम हैं नहीं फ़िलहाल अभी के लिए कि हमें लोग पॉडकास्ट में बुलाए। तो मैंने बोला यार मैं अपनी कहानी शेयर कर लेता हूँ आप लोगों से। और एक कहानी थी जो मुझे काफ़ी अर्से से शेयर करनी थी, जो मैं बिना इस वीडियो को लंबी किए शेयर करूँगा, क्योंकि उससे सबक जो है ना मुझे आपको बताना है आज। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में। जिनको नहीं पता तो बताता हूँ ना मैं, टेंशन नहीं ले। तो भाई मैनिफेस्टेशन वो होती है कि आप किसी चीज़ को, किसी चीज़ या किसी इंसान को अगर मैनिफेस्ट करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आप चाह रहे हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में आ जाए। और मैनिफेस्ट आप ऐसे करते हैं कि आप मान लेते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी है या ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, या कोई चीज़ अगर आपको चाहिए तो वो ऑलरेडी आपको मिल चुकी है। आप पूरे दिन रात यही सोच के बिताते हैं कि ये चीज़ मेरे पास है और ये मुझे मिलनी ही है। डिल्यूजन में नहीं होते। डिल्यूजन और मैनिफेस्टेशन में फ़र्क है। मैनिफेस्टेशन ये होती है कि आप चीज़ को मान भी रहे हैं और उसके साथ साथ मेहनत भी कर रहे हैं उसके लिए, और वो आपको मिल जाती है। अब क्या है क्या नहीं है वो तुम लोग गूगल कर लेना, और यूट्यूबर्स बहुत भरे पड़े हैं जिनसे मैनिफेस्टेशन के बारे में जान सकते हो। मैं सुनाऊंगा अपनी स्टोरी रिगार्डिंग व्हाट आई मैनिफेस्टेड और कैसे मुझे पता चला मैनिफेस्टेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई अपन जो है वो ब्रेक लिए हुए थे यूनिवर्सिटी से, थिएटर कर रहे थे। 2019 की बात है, सही है। और उस टाइम कुछ भी नहीं पता था कि करियर में क्या करना है। बस फिल्म मेकिंग की डिग्री ले ली थी, लेकिन फिल्म मेकिंग का कुछ पता नहीं था ऐसा सच। मतलब वीडियोस बनाता था मैं अपनी पुरानी। यूट्यूबर नहीं था मैं, लेकिन मैं फेसबुकर था। फेसबुक पे वीडियोस अपलोड करता था। तो खैर मैंने डिग्री वगैरह से ब्रेक लिया हुआ था और एक्टिंग हमेशा से कीड़ा था, तो मैंने बोला चलो करते हैं। अब मैं थिएटर कर रहा था, ये बात है 2019 की। मैंने अपनी एक वीडियो में जिक्र, बहुत सारी वीडियोज़ में इसका जिक्र किया, लेकिन कभी स्टोरी का जिक्र नहीं किया। तो आज मैं वो स्टोरी आपको बताने लगा हूँ। 2019 में जब थिएटर कर रहा था, ट्विन्स अपार्ट उस थिएटर का नाम था, और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। पहले तो उन्होंने बोला कि बड़ा अच्छा सा रोल है, समथिंग। हम खुश हो गए, लेकिन कट के पता चला कि मेरा एक 5 मिनट का रोल डिसाइड हुआ। क्योंकि सीन ये था कि सारे जो है ना प्रोफेशनल एक्टर्स थे, नापा के एक्टर्स थे। नापा आपको पता होगा, नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स कराची में है, आर्ट्स काउंसिल के सामने। तो सारे उसके एक्टर्स थे और मैं एक रूकी, मैंने कभी ज़िंदगी में प्रोफेशनल थिएटर नहीं किया था। तो ये सारे नापा वगैरह के एक्टर्स थे। अब मेरा एक छोटा सा रोल था, जो हीरो था मूसा और ईसा की कहानी थी। तो मूसा की मोस्टली मूसा के ऊपर बेस्ड थी स्टोरी, उसके पर्सपेक्टिव से दिखाई गई थी। तो मूसा जो कैरेक्टर था, उसको जेल में जो बंदा ड्रग्स देता है ना, मेरा वो कैरेक्टर था। अच्छा, मैंने उसको भी बड़ी बखूबी निभाया। मतलब ऑडियंस का अपलॉड आता था जब भी मेरा सीन आता था। लेकिन सीन ये था कि मुझे जो है ना वो हमेशा ये इनसिक्योरिटी होती थी कि यार मैं इन लोगों से कम नहीं हूँ। तो मुझे होता था कि यार मैं इन लोगों से कम नहीं हूँ। तो मेरा एक दोस्त होता था फराज, जो मूसा के कैरेक्टर प्ले कर रहा था, मतलब वो मेरा प्ले में ही दोस्त बना था। उससे मैं अक्सर ही डिस्कस करता रहता था। तो वो यही बोलता कि नहीं यार तुझ में है, और तुझ में ना वो टैलेंट वगैरह है, और इंशाल्लाह तू कर देगा आगे तो हो जाएगा। अब मैं रिहर्सल्स वगैरह की जब टाइमिंग होती थी तो हम लोग सारे रिहर्सल कर रहे होते थे, और वो ना एक म्यूज़िकल प्ले था, तो डांस प्रैक्टिसेस वगैरह भी होती थी। लेकिन ज़ाहिर है जब एक्टिंग की बारी आती थी तो हमारा तो इतना रोल था ही नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिसेस जो है वो अम्मा के कैरेक्टर्स की या फिर मूसा और ईसा के कैरेक्टर्स की ही हो रही होती थी। तो डायरेक्टर जो है उन पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते थे। तो मेरा जो अंदर का आर्टिस्ट था ना, वो बस ये सोचता था कि यार एक दिन मैं ना इनको प्रूव करके दिखाऊंगा। क्योंकि मुझे पता था कि मैं जितने भी एक्टर्स हैं ना, मेरे अंदर वो है कि मैं इनकी टक्कर का ही हूँ, और था भी, बता दूँ कैसे। तो मैं ये सोचता था कि यार एक दिन मैं इनको सबको प्रूव करके दिखाऊंगा, आई हैव दैट इन मी। आज नहीं तो कल तो ज़रूर। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरी एक दोस्त थी, वो प्ले में मेरी दोस्त बनी थी। वो और मैं बैठे हुए थे। तो ईसा और मूसा की ना रिहर्सल करवा रहा था डायरेक्टर। तो मैंने बड़ी हसरत बड़ी निगाह से देखा ना उस उनकी डायरेक्शन को, कि यार ये ऐसी डायरेक्शन मुझे भी चाहिए थी, लेकिन मेरा कोई इतना सीन ही नहीं था कि मुझे डायरेक्शन मिले। तो मैंने उस दोस्त से बोला कि यार देखना तुम, उन डायरेक्टर का नाम खैर छोड़ो, नाम नहीं लेता मैं, लेकिन मैंने अपने दोस्त को बोला देखना तुम, एक दिन इन डायरेक्टर की ना प्ले का मैं लीड होऊंगा। और वो डायरेक्टर ना अमेरिका में रहते हैं, वो अक्सर आते हैं यहाँ पर प्लेस करने। तो मैंने बोला एक दिन ये आएंगे अमेरिका से वापस, और एक दिन मुझे ये ढूंढ के लीड लेंगे कि मुझे मुस्लिम को लेना है।
तो वो भी बेचारी सपोर्टिंग सी फ्रेंड थी, उसने बोला हाँ इंशाल्लाह ज़रूर, और ज़रूर ऐसा होगा, तो यू वेरी टैलेंटेड यूँ करके। अब उसने भी दोस्ती चारी में हवाई में उड़ा दी कि हाँ हो जाएगा, कौन सा होना था। अब आते हैं मेन प्लॉट पे। अब उस वक्त जो मैंने सोचा था ना कि यार मैं कर सकता हूँ और मैं हूँ केपेबल और मैं करके दिखाऊंगा और एक दिन ये आएगा और ये मुझे लीड लेगा। अच्छा, थिएटर में ना एक होता है अंडर स्टडी, जो भी कोई प्ले का कैरेक्टर होता है ना उसका एक अंडर स्टडी होता है। जैसे कि अगर किसी दिन वो परफॉर्म नहीं कर पाया, क्योंकि थिएटर तो रोज़ होते हैं ना, तो किसी दिन अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाया तो उसकी जगह वही कैरेक्टर वो दूसरा अंडर स्टडी परफॉर्म कर लेगा। तो मैं मूसा का अंडर स्टडी था, लेकिन ये बात शुरू में बस ऐसी बोल दी गई थी, उस पर कभी ना मुझे उसके थ्रू प्रैक्टिस करवाई गई, ना मुझे कोई डायलॉग याद करवाया गया, ना मुझे उसका कोई डांस रूटीन याद करवाया गया, लेकिन बस ये था कि मैं था अंडर स्टडी। सही है। तो अब बात हुई है कि हमारे कराची के शो शुरू हो गए और 6 शोज़ बाद, मतलब 6 शोज़ क्या, शुरुआत के शो में ही मूसा सिवियरली बीमार हो गया, डेंगू हो गया उसको। सही है, लेकिन वो भी 5-6 शो कर लिए उसने। हाँ, तो किसी तरह तो उसने 5 या 6 शोज़ निकाल लिए, लेकिन छठे शो के बाद वो इतना बीमार पड़ गया कि ही कुड नॉट कंटिन्यू, मतलब उसकी वो एनर्जी ही नहीं रहती थी। और मूसा का एक कैरेक्टर ऐसा था जो 2 घंटे स्टेज पे रहता था और 2 घंटे उसके इतने पावरफुल सीन्स थे कि वो इम्पॉसिबल था करना। उसने 6 शोज़ भी पता नहीं कैसे कर लिए। छठे शो के बाद ही हैड टू क्विट बिकॉज उसकी वो एनर्जी ही नहीं रही थी। और उसी दौरान उसने, सर ने बोला, जो हमारे डायरेक्टर थे उन्होंने बोला मुस्लिम विल डू मूसा नाउ। आप सिर्फ सोचें कि मैंने जो एक हसरत मेरे दिल से निकली थी, ये नहीं कि मैंने कोई बद्दुआ लगाई थी, भाई मेरा बहुत अच्छा दोस्त है आज भी और माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहा है, अब तो वो टीवी में भी आ रहा है। वो मेरी हसरत जो थी ना, और वो मेरी एक सोच थी कि यार मैं कर सकता हूँ एंड आई विल प्रूव देम वन डे कि मैं करूँगा। अल्लाह ने बोला ये ले यार, तू सोच रहा ना, जा दिया तुझे, अब करके दिखा। और मैंने करके दिखाया, क्योंकि अगले दिन हमारा फिर शो था और मुझे उस कैरेक्टर का कोई रूटीन, डांस रूटीन, कोई एक्टिंग के डायलॉग्स, कोई ब्लॉकिंग, कुछ नहीं याद। लेकिन मैं अगले दिन गया, 3 बजे गया, 3 से 8 बजे तक मैंने उसके सारे कैरेक्टर के जो भी डायलॉग्स वगैरह थे, डांसेस थे, सब याद किया और 8:30 बजे शो परफॉर्म किया और मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिली। और सेकेंड डे जब मैंने दोबारा वो परफॉर्म किया तो सेलिब्रिटीज़ वगैरह सारे आए थे और मेरे दोस्त वगैरह भी आए थे। तो अब आपको ये क्लिप दिखाता हूँ, ज़रा क्लिप दिखाता हूँ ज़रा। Twins Apart और I'm blown away by Muslim। इसने 6 घंटे में जो काम किया है, मैं हर लोग जो वो 6 साल में जो है ना वो नहीं कर सकते हैं। And the energy that this boy has is tremendous. So come and watch it. He is too good. तो भाई ये हो गया। अब उसके बाद कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, तीनों में आई वॉज मूसा और उस प्ले का लीड मैं बन गया। तो अब ट्विन्स अपार्ट जो जाना जाता है ना, तो उसके लीड के तौर पे मुझे ही जाना जाता है, बिकॉज आई वॉज द वन हु परफॉर्म्ड 35 शोज़ एज मूसा। मैंने इतने शोज़ रिपीटेटिवली कभी भी नहीं किए थे। तो वो उस चीज़ से मुझे अंदाज़ा हो गया यार मैनिफेस्टेशन एग्जिस्ट करती है अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहो ना। एंड ये बात इसलिए भी साबित होती है बिकॉज एक टाइम पे मेरा गला ख़राब हो गया था, बिकॉज चीखना बहुत था और मैंने कभी चीखा नहीं था एज अ थिएटर एक्टर, तो मेरा गला ख़राब हो गया था। बट स्टिल उसके बाद भी 2 दिन में ही मेरा गला ठीक भी हुआ और मैं ही करता रहा वो शो, किसी और ने नहीं किया। तो वही बात है ना भाई, कि अगर चाहोगे ना पूरे दिल से तो मिल ही जाएगा, लेकिन चाहो इतने यकीन से कि तुम्हें भरोसा हो कि अल्लाह तुम्हें देगा और तुम्हें अल्लाह पे भरोसा हो कि वही देगा। मैं यकीन जाने, मुझे आज अगर मैं वो चीज़ याद करता हूँ ना, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी भी तक मैं मैनिफेस्ट कर ही रहा हूँ मगर उनको टाइम लग रहा है, क्योंकि कभी कभी ना डगमगा जाता है इंसान। तो मुझे उस वक्त का वो याद आता है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ नमाज में बस अल्लाह का हाथ थामा हुआ था कि अल्लाह मियाँ आप मेरे साथ जस्टिस कीजिएगा। मैंने 6 महीने का ब्रेक लिया है यूनिवर्सिटी से, अम्मा अब्बा से लड़के मैंने थिएटर किया था, तो अल्लाह मियाँ आप मेरे साथ जस्टिस कीजिएगा। और मुझे यकीन था कि वो करेगा, वो किसी ना किसी तरह मेरे उस छोटे रोल को भी बड़ा बना देगा। मुझे यकीन था कि अल्लाह मियाँ जस्टिस करेगा और उसने किया। उसने मुझे जस्टिस भी किया मेरे साथ और उसने मुझे वो भी दिया जो मुझे चाहिए था। तो भैया अब हम लोग ज़रा मैनिफेस्टेशन की पावर को सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं और मैं भी अब जो हूँ इसी के साथ ये वीडियो एंड कर रहा हूँ कि बहुत सी चीज़ें अभी मैनिफेस्ट करने की बाकी हैं, लेकिन ऐसी स्टोरीज़ आपको सुनाता रहूँगा यार। और मेरी तो बहुत सारी हैं यार, अब सुनाने वाले दोस्त ख़त्म हो गए, जो थे उनको सुना दी और जो होते उनको अब मुझे शामिल करना नहीं है, तो मैं अब आपको सुनाऊँगा क्योंकि आप भी तो मेरे दोस्त हैं। तो अब जाओ यार, उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करो जो तुम्हें चाहिए हैं और मैं भी उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करता हूँ जो मुझे इस वक्त चाहिए। तो ठीक है, मिलते हैं।